जब उत्सव मनाते हैं तो बहुमूल्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। गौ रसों में दही जो है वो बहुत बहुमूल्य है। गौ के जितने भी रस हैं, प्रारंभिक रस तो दूध है, दूध को जमाओ तो वही दही बनता है, और फिर दही से ही उत्पन्न होता है नवनीत का, मक्खन का, और दही से ही प्रादुर्भाव होता है छाछ का। दही एक ऐसा स्रोत है गौ रस में जो दो भावों को जन्म देता है, एक नवनीत को और एक छाछ को, मठा को। और ये दोनों सबको प्रिय होती हैं। दूध हो सकता है सबको प्रिय ना हो, दही हो सकती है सबको प्रिय ना हो, पर दही से उत्पन्न होने वाले छाछ और मक्खन सबको प्रिय होता है। मक्खन से घी उत्पन्न हो जाता है। इसके बिना हमारे भारतीय प्रसाद का तो निर्माण ही नहीं होता। तो एक प्रकार से दधी क्या है? एक मूल और बहुमूल्य स्रोत है गौ रस का। तो जब ब्रजवासियों को पता चली कि भैया नंद बाबा के लाला भयो, तो अपनी अपनी गैयान के दूध से जमे भय दही को ले ले करके सब लोग आए। और उसमें हल्दी क्यों डाली? तो सब लोगों को पता तो पहले से था नहीं कि लाला होएगा। अब सब लोग सामान्य से वस्त्र पहने घूम रहे थे, कोई श्वेत वस्त्र में था, कोई अन्य अन्य वस्त्रों में था। तो ब्रजवासियों ने कही भैया लाला भयो नंद जी के यहाँ सबरे एक वस्त्र में है, जाओ एक से लगन लगो, पहचान में नहीं आवे कौन कौन है। कोई बड़ो नहीं, कोई छोटो नहीं, कोई मोटो नहीं, कोई पतलो नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई निर्धन नहीं, सब एक रस है, जाओ। तो पूरे पीताम्बरी है गए, सब पीरे पीरे है गए। तो दही मिला करके डारे, अब पतो नहीं चल रही है कौन है, सब एक से। ये भाव है ब्रजवासियों को कि भैया लाला भयो है, सब समान हो जाओ, कोई श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ भाव में मत रहो। इसलिए दही में हल्दी मिलाया जाता है और फिर उसको महाराज उछालते हैं, सब लोग एक दूसरे के मुख पर लगाते हैं। कल मैं देख रहा था कई भाई लोग हमारे, वो तो उनको लगा कि ये केसर का दूध होगा, तो मुंह खोल के कह रहे महाराज डालो। मैंने कि बेटा मुंह में जाके जो होगा मैं भी बड़ा चतुर हैं तो ब्रजवासी हम, मैंने पूरा ही उड़ेलो वाके और फिर करे कैसी केसर है दधी काना में हल्दी है। अच्छा एक और बात, केसर का रंग उतर जाएगा पर हल्दी का रंग समय तक नहीं उतरता। मतलब ठाकुर जी के प्राकट्य की, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के उत्सव को रंग उतरे नहीं, इसलिए दही और उसमें हल्दी, बड़े बड़े भाव हैं। कल खूब आनंद आए सागर में। हमने वैसे ये दधी काना उत्सव जन्माष्टमी पर पहली बार किया था जयपुर की भक्तमाल कथा में पिछली साल। उसके बाद वहां जब उत्सव दर्शन किया सबने, हमारे ब्रज में तो होता ही है, राधाष्टमी पर पूरे ब्रज में होता है, जन्माष्टमी पर होता है, पर कथा में किया तो उसके बाद कई वैष्णवों का मन हुआ महाराज जी वहां भी करो, कथा में भी करो, तो फिर अन्य अन्य कथाओं में भी उसका उत्सव हुआ। पर इस बार हमारे शैलेंद्र जी का भी भाव रहा कि यहाँ पर भी हो दधी काना। तो नवंबर के महीना में आप सब लोगों के बीच में फिर कल दधी काना हुआ। हमें डर बहुत लगता है उत्सव करने में, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा होती है आप लोगों की। अपना तो चलो हम एक ही हैं, पर आप इतने हो, एक दूसरे पे गिर गए, किसी के लग गई, कल भी लगी तो होगी दो चारों के। देखो एक एक आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही पीछे भैया, इतने लोगन को आवाज ही नहीं आ रही है। अभी आनी बंद हुई है कि पहले से ही नहीं आ रही? अरे हम पूछ रहे हैं, तुम बाय बाय क्यों कर रहे हो? आवाज आ रही है कि नहीं? क्या कह रहे हैं, आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है।
नहीं आ रही, ऐसे ऐसे कर रहे हैं भैया सब। आ रही है? अच्छा, तो तुम टाटा कर रहे हो यार, बैठ जाओ। अद्भुत हैं भाई सागर के लोग। कल तो बस माताएं बहनें बिल्कुल विचार नहीं करती कि महाराज जी बेचारे धोती में हैं, हम खींचेंगे तो कुछ हो जाएगा, पर पांव पकड़ने की ऐसी होड़ रहती है कि खींच, कई माताएं तो खींच ही देती हैं। तो मुझे शरीर का भी डर लगता है, ये भी लगता है कहीं गिरगिरा नहीं जाए, आपको कुछ नहीं हो जाए, और सबसे ज्यादा डर तो धोती का ही रहता है। अगली बार से दधी काना कहीं होगा तो 2-4 बेल्ट और पहनेंगे भीतर, क्योंकि उनको बिल्कुल इस बात से कोई पता नहीं कि क्या हो जाएगा, उनको तो पैर छूने। लेकिन अद्भुत आनंद है। उत्सव कहते किसको हैं? जहां पर व्यक्ति अपने देह की स्थिति को भूल जाए, उसी को उत्सव कहते हैं। जहां पर यह पता है कि मेरे वस्त्र ठीक हैं कि नहीं, जहां पर यह पता है कि मेरा रूप ठीक लग रहा है कि नहीं, मेरे केश ठीक हैं कि नहीं, मैंने भोजन किया कि नहीं, मैंने जल पिया कि नहीं, मैं बैठ तो व्यवस्थित जगह पर गया हूं ना, ये सारी व्यवस्थाएं अगर चिंतन में है तो वो उत्सव नहीं हो सकता। उत्सव तो वो जहां सब छूट जाए, सब भूल जाए, ना तन की स्थिति, ना वस्त्रों की स्थिति, ना पहनने का कोई विचार, सबसे परे जब हो जाए तब उत्सव होता है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है, और जैसे ही ये खबर पड़ी महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गयो। सब आनंद में आए गए, सब नाचन लगे, सब उत्सव मनाने लगे। जुग जुग जीवेरी। आज की कथा में तो केवल लीला चलेगी। आज की कथा में ना ज्ञान है ना वैराग्य है, सब कोने बैठे हैं। आज तो केवल प्रेम है, सब ब्रजवासी गा रहे हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो।
युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। युग जी मेरी यशोदा बोल नंद के लाला की। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हे धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। हे युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। नंद रानी तेरो ललना। यशोदा तेरो ललना। ओ याना तेरो ललना। नंद रानी तेरो ललना। हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे नंद घरा नंद भयो। नंद घरा नंद भयो। हमें अभी हम आए तो कोई बोल रहा था महाराज जी 20-25 किलो दही और बची है, आप कहें तो उड़वा दें। हमने कही हम पे मत डालना, हम तो वैसे बीमार हैं। कई लोग अभी से 2-4 तो निकल लिए बाहर। अरे कोई दही नहीं पड़ रहा है, चिंता मत करो। यहाँ तो प्रेम रस ही आप लोगों पर गिर रहा है। ये कथा रूपी दही ही आप सबको सुना रही है। हे नंद घरा नंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो। हे हाथी दीने घोड़ा दीने। हाँ बालकन को लाडू पेड़ा। हे नंद घरा नंद भयो। नंद जू के लाला
अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नन्दस्य व्रजमागते गोपाः परस्परं दृष्ट्या ददिच्छीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो विलम्पन्तो नवनीतैश्च चेक्षुषु। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। विचित्र विचित्र वाद्यों को बजा करके ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे हैं। एक पंक्ति गाते हैं, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। नंद बाबा अपने लाला के हैवे की बधाई में जी भर करके लुटा रहे हैं। अब इससे एक बात प्रमाणित होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। नंद बाबा कौन है? हम जीवात्मा नंद बाबा हैं। और जब कभी भी हमारे हृदय रूपी नंद भवन में श्री कृष्ण प्रकट होंगे तो हमारी वही स्थिति होगी जो नंद बाबा की है। क्या स्थिति है? लुटाने की। संग्रह का भाव चला जाएगा ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो। आपके जीवन में ठाकुर जी आ रहे हैं या आ चुके हैं, इसका संकेत क्या है? संग्रह वृत्ति खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगी? प्रदान वृत्ति प्रारंभ हो जाएगी, देने की वृत्ति। अगर आज भी आपके मन में यह भाव आता है कि जितना हो सके संग्रह कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, इसको एकाग्रत कर लिया जाए, तो समझिए अभी ठाकुर जी कोसों दूर हैं आपसे। लेकिन कभी ऐसा मन हो जाए, विक्रय करने का मन हो, देने का मन हो, और हम तो कहते हैं लुटाने का मन हो। अब इसमें एक बात सोचिएगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो लोग लुटाते हैं अपने ही ऊपर, उनके लिए बात नहीं हो रही है यहां पर। या अपनों की वृद्धि के लिए जो लुटाते हैं वो नहीं, अपरिचितों के लिए भी सेवा में लुटा रहे हैं, किसी की असहाय की भी सहायता कर रहे हैं। पता चलता है कि अपने पास भी इतना नहीं है लेकिन फिर भी दूसरों की सेवा में व्यय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति चित्त में आ जाए और देने में संकोच नहीं होता, देने में कष्ट नहीं होता, देने में कोई चिंता नहीं होती, देने में आनंद आने लगे, तब समझो ठाकुर जी आ गए। या तो आ गए या आ रहे हैं, रास्ते में है। ठाकुर जी आएंगे तो संग्रह का मन नहीं करेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दूसरा लक्षण क्या है? सबके प्रति प्रीत, सबसों नेह। जिसको देखोगे उसमें गुण दिख जाएगा, किसी में दोष नहीं दिखेगा। हमारे हरिराम व्यास जी, जिनकी हम चर्चा परसों सुन रहे थे कथा में, इतना सुंदर वर्णन करते हैं उनकी लीला में कि हरिराम व्यास जी हर व्यक्ति को ठाकुर जी के गुण से देखते थे। अगर कोई क्रोधी है तो हरिराम व्यास जी कहते जय हो परशुराम जी आ गए, प्रणाम करो। अगर कोई हाइट में छोटा है, कई लोगों की हाइट ज्यादा बढ़ नहीं पाती, 3, साढ़े 3, 4 फीट पर ही डी एंड हो जाते हैं, उनको देख करके लोग कहते हैं देखो नाटे रह गए, छोटे रह गए। लेकिन हरिराम व्यास जी जब छोटे लोगों को देखते तो कहते ओहो जय हो, बड़ी कृपा। बोले क्या हुआ? बामन भगवान आए हैं, छोटे से हैं। कोई बहुत श्याम वर्ण का है तो कृष्ण है, कोई बहुत गंभीर है तो राम है। हरिराम व्यास जी किसी को भी दोष दृष्टि से नहीं देखते थे, सब में ठाकुर जी का अनुभव। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो ऐसे ही हो जाओगे, सबकी खूबियां दिखने लगेंगी, सबकी अच्छाइयां दिखने लगेंगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो मौन रहना शुरू कर दोगे। एक बात बताएं आपको, सारी लड़ाइयों की जड़ क्या है? बोलना। सारी लड़ाइयों की जड़ है लूली बाई। हमने जीव का नाम रखा है लूली बाई। कौन सी बाई?
हाँ, इनके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, लूली बाई हैं, पर पूरी हड्डियां तोड़वाने की सामर्थ्य रखती हैं। आपकी सारी हड्डियां ये तोड़वा सकती हैं, आपके पूरे जीवन को नरक बना सकती है ये लूली बाई। चाहे आप कितनी भी कैल्शियम की गोलियां खा लो, सब जगह की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, पर ये लूली ही रहती हैं। परंतु इनके कारण आपका जीवन बिगड़ जाता है, बन जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, सब कुछ होता है। नरकगामी भी यही करवा देंगी और भगवत प्राप्ति भी यही करवाएंगी। इसलिए ये बहुत खतरनाक है। जब इनसे कुछ कहने की इच्छा कम हो जाए, मौन रहने का मन होने लगे, और मौन व्यक्ति दो स्थिति में होता है, या तो अत्यंत दुखी व्यक्ति मौन होता है, या फिर अत्यंत विवेकी व्यक्ति मौन होता है। जिसका ज्ञान पच जाता है ना, जैसे ज्ञान की भी अपच होती है कई लोगों को। ज्ञान की अपच कैसी होती है? ज्ञान लेने के बाद सबको सुनाने का मन हो जाए, ओ सुनो तुम बैठो, हम तुमको एक बात बताते हैं, तुम इधर आओ, तुमको एक बात, तुम क्या जानो हमसे पूछो। ये ज्ञान की अपच है। और ज्ञान का पाचन जिनका हो जाता है वो कैसे हो जाते हैं? नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं वही ठीक है, वही बढ़िया है। और फिर जब पूरी सभा हो जाती है तब दो चार गुणी लोगों को बुला, भैया देखो इन्होंने जो कहा सब ठीक है, आप इनकी बात तो माननी है, परंतु मूल बात ये है। ये ज्ञानी, ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। ज्ञान जब पच जाता है तब व्यक्ति विवेकी बनता है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मेरे सागर के भैयाओं, तुम्हारे हाथ जोड़ूं, ये एलईडी पे तुम चढ़ गए हो, किसी पे गिर गई तो भैया नीचे आ जाओ, ऐसे मत करो। बेचारे कई लोग तो एलईडी कोई व्यास जी समझ के कथा सुन रहे हैं, पता चली थोड़ी देर में व्यास जी कूद पड़े ऊपर से वहां करंट होगा, कोई तार वार लग जाएगा। ऊपर मत चढ़िए, सब लोग नीचे बैठ के कथा सुन लो, खड़े खड़े सुन लो बाहर। हाँ, खड़े रहने दो, बस एलईडी के ऊपर मत चढ़ो। हाँ, धन्यवाद आपका, जय हो। वाह भैया, अगली बार 3 पंडाल बनवा देंगे, एक यहां, एक इधर, एक इधर, फिर बैठना आप जबकि अब की बार तो पिछली बार से बड़ा बना है पंडाल, तब भी लोग बाहर ही बैठे हैं। इतनी संख्या में आप सब लोग हैं कि इधर उधर बैठना पड़ रहा है। अच्छा, एक बात बोले हम आपको, हम किसी और शहर का नाम नहीं लेंगे, पर हमने एक शहर में आप लोगों की बड़ी प्रशंसा की थी। हमने कहा, मैंने कि देखो अपने क्या कहते हैं सागर में 50,000 लोग आएंगे, लेकिन आप देख लेना सुई गिरोगे तो उसकी आवाज भी आ जाएगी, इतनी शांति से सुनते हैं। वो बात अलग है, एलईडी वगैरह पे चढ़ जाते हैं ऊपर, पर वहां भी शांति से ही सुन रहे हैं। देखो खड़े हैं लेकिन शांति से सुन रहे हैं, कोई हल्ला नहीं। ये अच्छा लगता है। सागर के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। तो नहीं तो कई जगह तो इतनी भीड़ में हल्ला ही होता रहता है। बाहर मेला लगता है तो मेला से पीपनी और ले आते हैं, उसको बजाते रहते हैं कथा में। कथा कहने के लिए व्यास जी को जो माहौल चाहिए वो सागर में अच्छा प्रकट हो जाता है, इसलिए हम कथा कह पाते हैं। नहीं तो टाइम पास होता है, 3 घंटा कब पूरे हो हम भी प्रणाम करके चलें। यहाँ के लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है। बस कोई घटना ना घटे इसका ध्यान रखना। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? ज्ञान की अपच। कई लोगों को ज्ञान पचता नहीं, और जब ज्ञान पचता नहीं है तो वो क्या करते हैं, सब जगह अपना ज्ञान बताते रहते हैं, देते रहते हैं। पर ज्ञान जिसका पच जाता है, ज्ञान की पाचन से ही विवेक बुद्धि प्रकट होती है, और विवेकी व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, अल्प वचनों से अपनी बातों को पूरी करता है।
जिसको एक बात समझाने के लिए 4 पैराग्राफ चाहिए, वो भी व्यक्ति विवेकी नहीं। अपनी बात समझाने के लिए शब्द चाहिए, बस कुछ शब्दों में अपनी बात की पूर्णता कर दे, उसको विवेकी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति मौन रहता है, शांत। आपको पता है व्रत 2 ही होते हैं, एक तो अन्न का व्रत और एक मौन व्रत। इन दोनों का व्रत क्यों किया जाता है पता है आपको? क्योंकि इन दोनों से ही हमारी आयु घटती है। अन्न जितना खाएंगे उतनी आयु घटेगी, और जितना बोलेंगे उतनी आयु घटेगी। जब हमने ये बात सुनी तो हमने सोचा भाई हमारी आयु तो फिर बहुत जल्दी घट जाएगी। 4 घंटा तो हमको बोलते ही रहना है नॉन स्टॉप, गाना भी है, बोलना भी है, उसके अलावा भी आगे पीछे बोलना। तो हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो विषय वार्ता करते हैं, विषय वार्ता मतलब संसारी चर्चा, जो विषय वार्ता करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, उनका बोलना बोलना माना जाता है। और जो भगवत चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा भी उनकी मौन ही मानी जाती है। अभी भी हम मौन ही हैं। अगर देखा जाए तो हम हर दिन 5 घंटे मौन हैं। क्यों? 3 घंटे केवल भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये मौन है। इसमें आपका मौन टूटता नहीं है, इसमें वाणी की जो खपत होती है वो होती नहीं है। ये मूलतः श्रेष्ठ ही है। तो इसलिए कम बोलिए। मौने च कलहो नास्ति, एक नियम हमारे कहने से अगर सागर वाले बना सकें तो हम आपको सत्य बता रहे हैं, आप वो प्राप्त करेंगे कि आप हमको याद रखोगे। दिन भर में 1.5 से 2 घंटा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में मौन होना शुरू हो जाइए। रात्रि में नहीं, सूर्य जब आकाश में हो उस बीच में 1.5-2 घंटे का मौन निश्चित कर लीजिए। इतने बजे से इतने बजे तक हम मौन रहेंगे। और मौन का मतलब ये नहीं है कि मुख से तो बोल नहीं रहे लेकिन मैसेज चल रहे हैं धुआंधार, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रही है। नहीं, मौन का मतलब है कि किसी भी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होना ही नहीं है। वो मौन आप अनुभव करेंगे, एक विशिष्ट शांति, एक विशिष्ट धैर्य चित्त में आएगा, एक विशिष्ट ठहराव आपके जीवन में आने लगेगा मौन से। तो ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? सबसे पहला, संग्रह का मन नहीं होगा, लुटाने का मन होगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? दोष दिखने बंद होंगे, गुण दिखने प्रारंभ होंगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? कौन कोई चिल्ला रहे हैं वहां पे, उनको कह दो धीरे बोलें थोड़े। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? मौन रहना प्रारंभ कर दोगे। और एक अंतिम बात बता दूं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? नेत्र अत्याधिक सजल ही रहेंगे, नेत्र सूखे नहीं रहेंगे। उनसे जल की वृष्टि, छोटे मतलब किसी व्यक्ति की सामान्य प्रेम बात भी अगर आपने सुन ली, छोटे छोटे बालक ने आकर के ये भी कह दिया मैं तो रात में मां को याद कर रहा था, आप उतना सुन के रो जाओगे। भावुकता चित्त में बहुत ज्यादा आ जाएगी। किसी की सहज वार्ता, किसी के सहज व्यवहार, सहज भाव को सुनकर के आपको रुदन हो जाएगा। समझ जाओ ठाकुर जी जीवन में आ गए। आप कहेंगे महाराज जी ये सब कहां लिखा है? स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। वाग्गदगदा, जिसकी वाणी मेरे गुणानुवाद गाते गाते गदगद हो जाती हो। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय बहुत द्रवित रहता हो, और इतना द्रवित होता हो कि किसी अन्य की सीधेपन, भोलेपन या सहज वार्ता पर उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता हो। सामान्य सी बात पर हंसी आ जाती हो, मतलब कोई बहुत बड़ा जोक मारने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात कह दो वो हंस जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च,
विलज्ज उद्गायत नृत्य तेच, मेरा कीर्तन सुनते ही विलज्ज होके निर्लज्ज होके कीर्तन में नृत्य करने लग जाते हैं। मद भक्ति युक्तो, वो मेरे भक्ति से युक्त है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। इसलिए ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये सारे लक्षण आने लगेंगे। उनमें सबसे पहला है संग्रह वृत्ति नष्ट होना। दो प्रकार के लोभ होते हैं, लोभ। और आपको पता है पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। एक बार एक बालक काशी से पढ़ करके आया, खूब विद्वान बन के आया, अपने पिताजी के पास आकर के बोला, पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, आप जहां से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? नहीं बता पाया। बोले ये तो नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। बोले ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक ने कल पढ़ा ढूंढने के लिए, तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं से उत्तर नहीं मिला पाप का बाप कौन। तभी एक घर के बाहर गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहां पे कुछ पा लेता हूं। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वैश्या का घर था। तो वैश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन करके, हाथों में वेद लगे हैं, तुरंत वैश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया, पान करके बोली, ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव हैं। वैश्या बोली, वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूं कि नहीं, पर मैं एक नगर वैश्या हूं। जैसे ही कहा नगर वैश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, वमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वैश्या बोली, क्या कर रहे हैं आप? बोले, पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पर आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकले थे, तो वैश्या ने मन में सोचा, ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलाती हूं। अब भगवान जल पी ही लिया है आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध हो गए। ब्राह्मण बोले, और नहीं तो ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तो जब पाप हो ही गया है तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित उसका। आजकल का व्यक्ति होता तो कर भी लेता। वो आजकल के लोग ऐसे ही विचार करते हैं, हमको करना तो है ही, गंगा जी नहाना तो है, ये पाप और कर चलो। हरिद्वार तो जा ही रहे हैं, तो क्यों ना किसी के संग छल और कर लो, कल तो डुबकी लगानी ही है। इतनी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं संसार में। ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा, तुम कह कैसे सकती हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वैश्या बोली, कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले, परसों मिले, कब मिलेगा, कब तक भूखे रहोगे आप, कुछ पा लीजिए। मैं कहीं और पालूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा, मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी, और फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे, कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आप पे व्यवस्था। 5 सोने की मोहर। बालक ने कहा, 5 सोने की मोहर ठीक है, मैं पा तो लूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूं, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए।
बालक, ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, वैश्या आई, आकर के बोली, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूं, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे हैं, मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा? ठीक है, तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है, प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दिया। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वैश्या ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो एक कवल मैं अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके ही कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। ब्राह्मण बालक बोला, तुम कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं? अब मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोले, बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है, एक कवल खिलाना, फिर बाद में मैं अपने आप खाऊंगा। बोला, हाँ ठीक है। एक कवल जैसे उठा के दिया, वैश्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया गाल पर, ताम्रवर्ण हो गया। क्या करती हो? बोले, पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। पाप का बाप कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते हैं? नहीं पीते। क्यों पिया? बोले, वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले, वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले, झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया। 5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, और 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अपने पिताजी को जाके बता दीजिए, पाप के बाप का नाम है लोभ। एक लोभ आपसे क्या क्या करवा देता है, ये आप खुद विचार करो। एक लोभ, सत्य बता रहे हैं बंधुओं हम आपको, लोभ के वशीभूत, लोभ के फलस्वरूप ही व्यक्ति जब अपना जीवन जीने लग जाता है, उस व्यक्ति से पाप बनेगा ही बनेगा। आप सागर क्यों जा रहे हैं? अगर कोई लोभ है उसके पीछे, आप पाप भी करोगे। सागर क्यों जा रहे हैं? बोले, कथा सुननी है और कोई लोभ नहीं है, कथा सुनानी है और कोई लोभ नहीं है, वार्ता करनी है और कोई लोभ नहीं है। लोभ विहीन होकर के जब क्रिया करोगे, पाप से भी बचोगे। लेकिन आपकी क्रिया के पीछे एक लोभ है। आपने विवाह भी लोभ के चक्कर में किया, आपने मित्रता भी लोभ के चक्कर में की, किसी के साथ संबंध भी लोभ के चक्कर में बनाया। किसी भी रूप में लोभ विद्यमान है, और लोभ का मतलब कारण। आपका स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। एक स्वार्थ यदि आपका उसके पीछे, स्वार्थ ही लोभ है, तो आपसे पाप बनेगा। बिना कारण, अकारण। लोभ रहित होकर के जब क्रिया होती है, तब वह पाप विमुक्त करती है। अगर लोभ युक्त होकर के हो, अब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं, 22 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हुए लोगों से पूछो, भैया काय को आए हो परिक्रमा लगाने? अब बेटा की नौकरी ना लग रही, हमारे लगाने आए हैं। लोभ। दूध क्यों चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे? वो नहीं हो रहा है इसलिए चढ़ा रहे हैं। लोभ। और फिर लोभ तो स्वयं करते हैं, ठाकुर जी को लोभ और दे देते हैं, अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं आपके लिए ये करवा दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, वारे लोभी, स्वयं भी लोभ करके आया और मुझे और लोभ दे के जा रहा है कि मेरा ये काम करवा दो तो मैं आपका ये कर दूंगा, आपके लिए सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, आपका मंदिर का द्वार बनवा दूंगा। लोभ पाप का बाप है, उससे बचिए। ब्राह्मण ने तुरंत वैश्या के चरण पकड़े, मां मुझे क्षमा कर दो, मैंने केवल आपकी बात सुनकर के आपके आचरण पर
और आपके चरित्र पर मैंने कुदृष्टि रखी, पर आप तो मेरी गुरु हो। आपने जो विद्यालय में 5 साल में नहीं सीख पाया मैं, वो आपने 15 मिनट में मुझे बता दिया। पाप का बाप कौन? लोभ। लोभ नहीं करना है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो लोभ जाएगा, लोभ निकलेगा। नंद बाबा का लोभ जा चुका है, अटारी पे खड़े है करके लुटा रहे हैं महाराज, भर भर के लुटा रहे हैं नंद बाबा। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी, कड़े दीने, छड़े दीने, दीनी मुक्ता माल की, सबको प्रदान कर रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी भय, तभी पूतना नाम की राक्षसी आई, और पूतना रूप बदल करके आई। जैसी है वैसी नहीं आई है, अपने रूप को परिवर्तित करके आई है। जैसी पूतना का आगमन हुआ, कहते इतनी सुंदर बन के आई थी, इतनी सुंदर बन के आई थी कि वहां सब में चर्चा होने लगी। भैया नंद जी के लाला को देख के तो ऐसा लगे परमात्मा आयो होगो, और आज हमारी बात सिद्ध है गई। क्यों? ये जो आई का है, यह देख करके ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी ही दर्शन करवे जा रही है, इतनी सुंदर। उसका रूप राक्षसी का है, परंतु बन के सुंदर जा रही है। बंधु हमारी एक बात मानिएगा, ठाकुर जी के सन्मुख रूप परिवर्तित करके मत जाओ। रूप परिवर्तित मतलब श्रृंगार से नहीं है हमारा मतलब। हृदय जैसा है, विचार जैसे हैं, व्यवहार जैसा है, भाव जैसा है, वैसे जाओ। मैं अगर मंदिर में जाता हूं और मुझे ये याद रहे कि मैं महाराज जी हूं, ठाकुर जी के लिए मैं पूतना हूं, अरे यहां महाराज जी बन के आए हो। मैं मंदिर में जाऊं, मुझे याद रहे मैं मंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ये पदवी है, तो ठाकुर जी के लिए हम पूतना ही हैं। वहां तो तुम जो हो वैसे जाओ। मुझे मेरे अवगुण पता है, मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, उन अवगुणों को चित्त में धारण करके मैं ठाकुर जी के सन्मुख जाऊं। हे नाथ, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ऐसो नमक हरामी, ऐसो मौसम, कौन कुटिल खल काम, मौसम कौन कुटिल। ये शब्द सूरदास जी के हैं। वो सूरदास जिनको बिना नेत्रों के ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है, और वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खलकामी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी के आगे अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्व्यवहार और दूषितता को स्वीकार करो कि हम ऐसे हैं। आप सब जानते हो, मुझे स्वीकार करो नाथ। जब आप अपने अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख भी छुपाने लगते हैं, तब ठाकुर जी को हमारे प्रति पूतना का भाव आता है। पूतना है, पूतना ने क्या किया? है तो कुरूपणी, है तो राक्षसी, लेकिन बन करके गई है परम सुंदरी। जैसे ही पूतना पहुंची, पूतना के आते ही सब ब्रजवासी उसके रूप को देखने लगे, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। अरे नंदरानी यशोदा जी ने भी एक बार भी पूछा नहीं, जैसे ही देखा सुंदर रूप, यशोदा मैया बोले, अरे सुंदरी कहां ते आई हो, बड़े दिनों बाद दिखी, पहली बार दिखी हो। पूतना को देख करके यशोदा मैया ने भी सहज भाव में लाला को उनकी गोद में दे दिया। हम मानवों का स्वभाव है कि हम रूप और वस्त्र देख करके बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसारी व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? संसारी व्यक्ति रूप और वर्ण पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है,
रूप है और वर्ण है, वस्त्र हैं, तो फिर नाम क्या है, गोत्र क्या है, कौन से गांव के हैं, ये सब बाद की बात है। विश्वास सहज पहले हो जाता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का यह गुण है कि वो वर्ण और रूप को नहीं महत्वता देता। आप चाहे कितने भी रूपवान हो, कितने भी गुणवान हो, कितने भी बढ़िया वस्त्र पहने हैं, वो आपसे बैठ के चार बातें जब तक नहीं कर लेगा तब तक आप पर भरोसा नहीं कर सकता। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण। संतों के पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, पर उनके अंदर समत्व ही रहता है। वो विचलित नहीं हो जाते मेरी आपकी तरह किसी बड़े पदवी के व्यक्ति को देख करके। क्यों? आध्यात्म उन्हें बताता है कि पदवी बड़ी होना, रूप का सुंदर होना और वस्त्रों का बहुत बढ़िया होना, इसका मतलब जरूरी नहीं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके वचनों से ही पहचानते हैं, उसके संग रह के ही जान पाते हैं। और संसारी व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे जैसा हो, है पॉपुलर है, तो इसका मतलब है कि उसको वो विश्वास का पात्र है। हम उसको कुछ भी दे सकते हैं, हम उससे कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी उसके साथ जा सकते हैं। और यही मात खाते हैं हम लोग। जितने भी यहां पर अविवाहित बैठे हैं, लड़का और लड़कियां, सबसे हमारी प्रार्थना, रूप देख करके विवाह मत कीजिएगा, प्रभाव देख करके विवाह मत कीजिएगा, स्वभाव देखिएगा। प्रभाव के साथ कुछ दिन जिया जा सकता है, पर स्वभाव के साथ अंतिम श्वास तक रहा जा सकता है। हम प्रभाव देखते हैं, और प्रभाव बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद प्रभावशाली व्यक्ति का गुण घटने लगता है, पर स्वभावशाली व्यक्ति वो तो अंतिम श्वास तक अच्छा लगता है। पति देखने में कम सुंदर हो, पत्नी देखने में कम सुंदर हो, चलेगा। रोटी गोल की जगह टेढ़ी बनाती हो, चलेगा। चाय में पत्ती ज्यादा पड़ जाती हो, चलेगा। लेकिन अगर वाणी और स्वभाव इन दो में सरसता है, तो बाकी सब चीजों के आगे आंख बंद कर लीजिएगा। अद्भुत है, उसके साथ विवाह कर लीजिए, उसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हो। वाणी, अच्छा एक और बात है, वाणी अगर बनावटी होगी तो बनावटी चीज बहुत दिन तक रह नहीं पाती है। बनावटी चीज का एक दिन पर्दाफाश होता ही है, पर स्वभाव यदि एक्चुअल होगा ना, तो कुछ भी बनावटी नहीं होगा, सब स्वाभाविक होगा। और स्वाभाविक व्यक्ति के साथ में जीवन निर्वहन करना संभव हो सकता है। इसलिए स्वभाव को प्रधानता दीजिए, प्रभाव को नहीं। पूतना अपना प्रभाव बिखेरती हुई आई, इतनी सुंदर बन के आई, ऐसे कपड़े पहन के आई, ऐसी महकती हुई आई, सब उसी को देखने लगे। लेकिन दुर्भाग्य पूतना का, जैसे ही ठाकुर जी उसकी गोद में गए हैं, पूरा विश्व पूतना को देख रहा था, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा अपनी आंख पर रख ली। ठाकुर जी ने नहीं देखा। भैया, सबके प्रिय बनो, इसमें आपकी श्रेष्ठता नहीं। सबको छोड़ केवल हरि के प्रिय बन जाओ, इसमें आपकी श्रेष्ठता है। मीराबाई सबकी प्रिय नहीं थी। मीराबाई का जब विवाह हो गया और विवाह के कुछ दिन बाद जब उनके जिनसे ब्याह हुआ उन्हीं की मृत्यु हो गई, तो ससुराल के लोगों को इतना खलने लगी मीराबाई, जब से आई है हमारे बेटे को ले गई, हमारा परिवार बिखर गया, ये हो गया। विष देने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, पीछे शेर छोड़ दिया। किसी को भाती नहीं थी मीराबाई। लेकिन मीराबाई का एक भाव है, रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम,
एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आपसे भैया रूठ गए, मैया रूठ गई, पिताजी रूठ गए, पति रूठ गए, बच्चे रूठ गए, पत्नी रूठ गई, सबका रूठना मनाना चलता रहेगा। लेकिन किसी दिन ठाकुर जी रूठ गए तो, ठाकुर जी अगर रूठ गए तो फिर कौन बचाएगा आपको? महाभारत प्रसंग में जब कर्ण युद्ध के लिए जा रहा था और इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए कवच और कुंडल मांगने के लिए, बहुत बड़ी कथा है, विस्तार नहीं करूंगा। कर्ण तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल हैं, क्योंकि वो एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था जिसके 999 कवच काटे जा चुके हैं, एक कवच बचा था, तभी वो कर्ण बन के आया। अब जब तक उसके कवच कुंडल नहीं जाएंगे तब तक उसको नहीं मारा जा सकता। तब इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आए और बीच युद्ध मैदान में कहने लगे भिक्षाम देही। तो कर्ण के सारथी ने कहा महाराज यहां भिक्षा मत दीजिएगा, मना कर दीजिए, अरे युद्ध भूमि है, कह दीजिए दान चाहिए तो युद्ध के बाद मिलना। कर्ण बोले मेरा स्वभाव है, मैं दानवीर हूं, मुझसे जब जहां जो दान मांगेगा मैं देता हूं। महाराज आप अगर कवच कुंडल दे देंगे तो आप जानते हैं ना मृत्यु निश्चित हो जाएगी आपकी। तो कर्ण अपने सारथी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम जानते हो मेरे शत्रु पक्ष में कौन खड़ा है? हां अर्जुन खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, भीम खड़ा है, नकुल सहदेव खड़े हैं। नहीं, अर्जुन के सारथी भगवान खड़े हैं। जब भगवान ही रूठ गए हैं तो कवच कुंडल मुझे कहां तक बचाएंगे? कोई नहीं बचा सकता। मैं कितना भी बड़ा दानवीर बन जाऊं, कितना भी बड़ा पराक्रमी बन जाऊं, भले ही कौरवों की सेना में भीष्म पितामह आ जाएं, भले ही महाभारत में लिखा है भीष्म पितामह कौन है? बोले तिमिंगिल मछली। तिमिंगिल मछली का मतलब पता है? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता था किसी जमाने में, वो पक्षी अपने दोनों पंजों में हाथियों को लेकर उड़ जाता है आकाश में, तिमिंग पक्षी। और जब वो पक्षी दो हाथियों को पंजे में लेकर के आकाश में उड़ता है और समुद्र के ऊपर जाता है तो एक मछली मुंह खोल करके दो हाथी और पक्षी को तुरंत निगल जाती है, उसको तिमिंगिल मछली कहते हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबको तिमिंगिल मछली कहा गया है महाभारत में। इनसे जीतना असंभव है। आज कर्ण कह रहे हैं भले ही कौरवों के पास में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां हैं लेकिन फिर भी ये युद्ध हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूठा बैठा हुआ परमात्मा है। परमात्मा रूठा है, हम महाभारत नहीं जीत पाएंगे। आप कौरवों की सेना को सामान्य मत समझिएगा। महाभारत तो सुनानी पड़ेगी हमको एक बार आपको बढ़िया से, तब आनंद आवेगा कि क्या है महाभारत, आपको पता चले। आपने आज तक सीरियलों में ही देखी है, आज तक आपने टीवी पे ही देखी है, मूल महाभारत तो पता ही नहीं है लोगों को कैसी है महाभारत।